माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेगुलर वर्क की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चे जनरली क्या सोचते हैं, माता पिता भी सोचते हैं कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और बच्चों के ऊपर बार बार इस तरह से कहने से कि नहीं, मैथमेटिक्स तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप उसकी तैयारी कीजिए, आप इसमें मेहनत कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो बेटा आप लोग डिमोरलाइज मत होइए, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप थोड़ा सा सोच बदल लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच यदि होगी ना, ऑलवेज यू थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग को आप हटा दीजिए। हमेशा ये सोचिए नहीं, मैथमेटिक्स तो इजी सब्जेक्ट है और हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। रेगुलर थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। मैथमेटिक्स एक ही चीज मांगता है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिए और सोच बदल दीजिए, सोच को अपनी पॉजिटिव बना दीजिए, थिंकिंग को पॉजिटिव बना दीजिए। आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो जाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला ना, रेगुलर वर्क आपको करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैंने बोला ना, पॉजिटिव वर्ड को याद रखिए। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, आप फॉर्मूले याद कीजिए। जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखिए, उसके फॉर्मूले देखिए, उसकी आइडेंटिटीज देखिए, उनको सबको देख करके उनको समझने की कोशिश कीजिए। जो सिंपल क्वेश्चन है उनको कर लीजिए, देखिए आपका कितना अच्छा हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 एक्सरसाइज के। अभी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 6 से लेकर के 10 तक के पार्ट बचे हुए हैं। उनका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इजीएस्ट वे में बताऊंगा। यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर ऑन द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट, देखिए 6th पार्ट है ये, इसका 6th पार्ट लूंगा आज मैं। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दोनों को प्रेफरेंस दीजिए। वो आपकी क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए 6th पार्ट, और इसकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं। सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। केवल ये याद रखना, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 + sin a। 1 + sin a, इसका कॉन्जुगेट हो गया 1 - sin a का। देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 1 + sin a और 1, यहां पर भी 1 + sin a। माय डियर स्टूडेंट देखिए, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 - sin a और 1 + sin a। माय डियर स्टूडेंट, दो आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखिए यहां पर क्या आ गया, देखो सी ओवर हियर 1 + sin a 1 + sin a, तो 1 + sin a होल स्क्वायर आ जाएगा, sin a होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई। देखिए यहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होगी, a² - b² विल बी a - b और a + b, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इसी को यूज करूंगा 1 - sin² a। देखिए फिर आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। क्या होगी, sin² a प्लस cos² a और इज इक्वल टू 1। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए cos² a विल बी इक्वल टू 1 - sin² a, यही चाहिए ना। देखो तो इसके स्थान पर रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1 + sin a होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन cos² a। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करूंगा, एक लाइन में और लिखूंगा यहीं पर 1 + sin a अपॉन cos a, और दोनों का होल स्क्वायर कर देता हूं। और माय डियर स्टूडेंट ये तो जानते हैं ना कि ये स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, दोनों रिमूव हो जाएंगे। 1 + sin a अपॉन cos a। अब देखिए cos a दोनों का डिनोमिनेटर है, 1 का भी और sin का भी, इनको मैं सेपरेट कर देता हूं। 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब मेरे पास वही रिजल्ट आ गया, सी ओवर हियर। क्या आ गया, sec a और प्लस tan a।
tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a tan a के इक्वल होता है। माय डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं, चलिए लेट अस सी। अब देखिए इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा माइनस 2 sin टू द पावर 3 थीटा, देखिए डिवाइडेड बाय 2 cos टू द पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा, इट विल बी इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में, देखने में ही बड़ा सा लग रहा है। माय डियर स्टूडेंट देखिए न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन है, मैं इसको बाहर लूंगा तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि एक sin थीटा बाहर ले लिया। डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा, cos थीटा को बाहर कर देता हूं, सो cos थीटा आई विल टेक आउट ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। अब मुझे कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना लिमिटेड आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल की और उसी तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, उनको एकदम उनको प्रैक्टिस में रखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखूंगा मैं, इसको यूज करूंगा, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए, देखिए sin वैल्यू है ना, क्या हो जाएगी बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, देखिए ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए sin थीटा, और यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब मैं देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव 2 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा 1 माइनस 2 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बिल्कुल सिंपल cos थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक स्टेप और लूंगा, 1 माइनस 2 देखिए -1 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको रीअरेंज करूंगा मैं यहीं पर, sin थीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले ले लेता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1, देखिए ये आ गया मेरे पास, देखिए 1 माइनस 2 -1 हो गया ना, -1 को बाद में ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहां पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। माय डियर स्टूडेंट दोनों कैंसिल हो गए, देखिए इट विल बी इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि sin थीटा यहां पे देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया ना, यही तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है ना थोड़ी सी मेहनत कीजिए। लेट मी टेक वन मोर पार्ट, 8th पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। सबसे पहले देखिए sin a प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए cos a प्लस sec a स्क्वायर। बस देखिए माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देखो क्या करूंगा मैं, यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले तो क्या करूंगा, देखिए यहां पर देखिए इट विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस देखिए यहां पर 2 sin ए इंटू कोसेक ए, ठीक है, एक तो ये आ गया, इसको भी मैं ओपन कर देता हूं, देखिए यहां पर cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए इंटू sec ए। माय डियर स्टूडेंट देखिए बस कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई फॉर अलजेब्रिक कंडीशन अप्लाई की है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट देखिए sin स्क्वायर है और cos स्क्वायर है को तो मैं एक साथ ले लेता हूं क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है, प्लस cos स्क्वायर है, ठीक है, ये तो एक साथ आ जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए साथ के साथ चेंज करूंगा, कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, मैंने बताया ना आइडेंटिटी यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखते जाइए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं करूंगा, आइडेंटिटी यूज करूंगा, इसके स्थान पे मैंने ये रख दिया प्लस, ठीक है, 2 sin a
साइन ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है 1/sin ए, क्योंकि साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए मैंने पहले ले चुका। अब ये बता दीजिए सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट एक एक देखते चले जाइए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, और यहां पर क्या हो गया कोस ए 2 कोस ए, और सेक ए किसका इक्वल होता है 1/cos ए। माय डियर स्टूडेंट केवल ये लाइन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, चलिए इसकी वैल्यू में 1 पुट अप कर देता हूं, ठीक है। प्लस एक 1 ये आ गया मेरे पास में, प्लस कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो +2 बच गया मेरे पास में। देखिए ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, फिर एक 1 और आ गया मेरे पास में, प्लस tan स्क्वायर ए भी आ गया, और प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया। देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। माय डियर स्टूडेंट बस ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं करना। अब देखिए 2 + 1 3 5 6 और 7 आ गया मेरे माय डियर स्टूडेंट मेरे पास में 7, और उसके बाद किसका नंबर है tan स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या बचा कोट स्क्वायर ए। बताइए इससे सिंपल और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यही तो राइट हैंड साइड है, दिस इज द राइट हैंड साइड। सी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, ओके। चलिए स्टूडेंट यदि अचानक एग्जामिनेशन में आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस किए और बिना देखे कर नहीं पाएंगे बच्चे इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, देखिए क्या होगा कोसेक ए माइनस साइन ए। अब मैं इसको पूरे को साइन कोस में ही चेंज करूंगा, सेक ए माइनस कोस ए। देखिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसको मैं साइन कोस में चेंज करूंगा, कोसेक ए किसके इक्वल होता है 1/sin ए। ये सबसे अच्छी टेक्निक है। जितने भी सिंबल है साइन कोस में चेंज कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे देखिए सेक ए 1 + cos ए के इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और यहां भी cos ए आ गया, cos ए। अब देखिए इसका एलसीएम लूंगा मैं, फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम तो sin ए आ गया, sin ए, और माय डियर स्टूडेंट sin ए, इसका डिनोमिनेटर भी sin ए है, डिवाइड कर लीजिए 1 बचे 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका डिनोमिनेटर तो 1 है ना, sin ए को 1 से डिवाइड करोगे सेम थिंग, तो माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया sin ए इंटू sin ए sin स्क्वायर ए, ठीक है, ये sin स्क्वायर ए आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक ब्रैकेट तो ये आ गया आपके पास में, सेकंड ब्रैकेट देखिए वहां पर एलसीएम कितना आ गया cos ए आ गया, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट वही cos ए मैंने बताया था ना, एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 अंडरस्टूड है, cos ए डिवाइडेड बाय 1, सेम cos ए बचेगा, cos ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ये आ गया। बस कुछ नहीं है, आइडेंटिटी यूज कर देना है, 1 माइनस sin स्क्वायर ए माय डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है इनटू, और ये किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर ए के इक्वल होता है अपॉन sin ए इंटू cos ए। माय डियर स्टूडेंट लिख दूं यहां पर, देखिए यहां पर लिख देता हूं आइडेंटिटी, कई बार लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए हमें जो है cos स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, और sin स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए क्या लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दूंगा। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे स्टूडेंट, देखिए इक्वल साइन, ठीक है, ये यूज किया मैंने। देखिए एक cos ए यहां पर, एक cos स्क्वायर ए यहां cos ए है, कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा मेरे पास में, देखिए माय डियर स्टूडेंट cos ए इंटू sin ए बच गया मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग cos ए इंटू sin ए। अब देखिए यहीं से रिजल्ट तो हमारा नहीं आया अभी तक, ठीक है, मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा माय डियर स्टूडेंट इंटू cos ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, और 1 लिखा हुआ है 1, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, बस और कुछ नहीं मुझे करना, sin ए इंटू cos ए डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। देखिए माय डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर ए, ठीक है, जो 1 के स्थान पर यूज किया मैंने। और माय डियर स्टूडेंट अब देखिए एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin ए और इंटू cos ए से डिवाइड कर दीजिए, यहां न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो मैं डिवाइड कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा देखिए sin ए इंटू cos ए, डिवाइड करूंगा मैं sin ए cos ए से, sin ए इंटू cos ए,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर आ गया ना मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं देखिए यहां पर भी साइन स्क्वायर ए को मैं साइन ए कोस ए से डिवाइड कर देता हूं, साइन ए इंटू कोस ए। माय डियर स्टूडेंट ये लाइन देखनी है प्लस, बहुत बढ़िया लाइन है ये, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर आ गया मेरा। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन ए कोस, साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, इससे डिवाइड कर दिया माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, देखिए साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, क्या 1। यहां पे देखो एक साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए कितना आ गया, tan ए आ गया, प्लस यहां पे देखो एक कोस ए से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया, कोट ए के इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट। और यही तो राइट हैंड साइड है, आप देख लीजिए। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी जरूर इसमें है, लेकिन ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, टेक्निक अप्लाई करने की। देखिए एक में ही कई क्वेश्चन दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देता हूं, इसको भी tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देता हूं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। भाई ये भी tan स्क्वायर के इक्वल और ये भी tan स्क्वायर के इक्वल, तो फर्स्ट केस ले लेता हूं। देखिए इसमें क्या लूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट साइन को उसमें चेंज करूंगा, देखिए मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट tan किसके इक्वल होता है, tan को देखिए tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, लिख देता हूं मैं यहां पर, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, tan ए के इक्वल, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग, कोस tan ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कोट ए के इक्वल हो जाएगा। तो यही वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये तो न्यूमरेटर आ गया मेरा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सी ओवर हियर। एलसीएम की लेने की टेक्निक पहले ही बता दी माय डियर स्टूडेंट। न्यूमरेटर का एलसीएम कोस स्क्वायर है और यहां का एलसीएम साइन स्क्वायर है, देखिए, ठीक है। और आप देखो यहां पे, अब या तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 रख दीजिए, सेम थिंग। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसमें क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए अपॉन 1। मैं लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या रख दिया, 1। आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए रख लीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रख दिया, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास साइन, माय डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सी का सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट देखिए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और होल स्क्वायर है। जरा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग, साइन को उसमें चेंज करेंगे। देखो इसको साइन को उसमें चेंज कर लेता हूं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। tan ए है ना, डिवाइडेड बाई, यहां पर भी वैसे ही करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए और स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा, देखिए मैं, कोस ए आ गया, कोस ए तो क्या आ जाएगा, कोस ए को यहां मल्टीप्लाई कर दूं, कोस ए माइनस साइन ए,
ये आ गया मेरे पास न्यूमरेटर, ठीक है, इट इज द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने बताया था कोस ए दैट इज एलसीएम, और एलसीएम को हमेशा याद रखें डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो यहां तो सेम थिंग वही आ जाएगा, इसलिए कोस ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में। यहां पे कोस ए, एलसीएम भी कोस ए, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए आ जाएगा। ये टेक्निक ही याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। अब डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम क्या है हमारा, साइन ए आ जाएगा, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, साइन ए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये हमारे पास आ गया स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक चीज याद रखना है, अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। यहां पे क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है, इसका स्क्वायर है, और यहां पे देखिए कोस ए अपॉन, यहां पे कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को एक साथ ले लेता हूं, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू, अब देखिए ये साइन स्क्वायर है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर मैं ओपन कर लूंगा माय डियर स्टूडेंट, अलग अलग लिखूंगा, साइन स्क्वायर है अपॉन क्या हो जाएगा, देखो यहां पर साइन ए माइनस कोस ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तो है कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, यहां पे साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं पहले लूंगा, इसको बाद में लूंगा, नेगेटिव साइन देखिए यहीं पर कर लीजिए, देखिए -1 को बाहर कर दिया मैंने, देखो यहां पर इस -1 को, तो साइन को पहले ले लिया, साइन है माइनस कोस ए, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इस नेगेटिव को मैंने बाहर किया है, ठीक है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना नेगेटिव से, क्योंकि ये भी पावर 2 है और ये भी पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए पहले आ जाएगा, और इसको यहां पर मल्टीप्लाई करोगे फिर वही कोस ए पहले आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना इसको, इसीलिए मैंने किया, चूंकि यहां पे क्या है, साइन ए माइनस कोस ए है, तो यहां भी साइन ए माइनस कोस ए होना चाहिए ना, तभी तो कैंसिल होगा, इनटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए। माय डियर स्टूडेंट सेम थिंग आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 1, ये तो 1 आ गई, यहां पे आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यही माय डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है, tan स्क्वायर ए, और यही तो है आपकी। माय डियर स्टूडेंट दोनों केसेस में, यानी कि मैंने इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव किया, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव किया, 2 क्वेश्चन हो गए एक में ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका ये, देखिए ये वाला। माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं इसकी सॉल्यूशन के लिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए आर साइन ए और कोस सी का होल स्क्वायर कर देता हूं, प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन ए और साइन सी, इसका भी स्क्वायर कर देता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं, फिर आर कोस ए होल स्क्वायर, देखिए दोनों का सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो मैं क्या करूं, देखिए इसको अलग अलग कर देता हूं, यू विल हैव टू सी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर सी, इसको भी अलग कर देता हूं क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस यहां पे क्या है, आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट बस यही तो टेक्निक है, केवल ये लाइन देख लेना है आपको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, केवल यहां पर लूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, एक है साइन स्क्वायर ए कॉमन, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बच गया, उसको एज इट इज ले लेते हैं, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, देखो एंगल सेम है ना, सी सी, आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, 1 इट्स वैल्यू इज 1, आर स्क्वायर देखिए और साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, फिर से देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो गया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, फिर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए,
मैंने आर स्क्वायर को बाहर कर दिया माय डियर स्टूडेंट, और यहां पर भी वही अप्लाई करूंगा। देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इट्स वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। और माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, देखिए आर स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया, और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वर्क करिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे बन जाइए। और मैथमेटिक्स में क्या है, बार बार यदि प्रैक्टिस करेंगे ना एक ही चीज की, ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर फिक्स हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, बार बार मैं बता रहा हूं, निकाल दीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। और माय डियर स्टूडेंट, कई बार बताया मैंने, मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर ये याद रखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। और बेस्ट ऑफ लक माय डियर।